चलिए अब आइए बच्चों, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इससे भी आपको जीरो को भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर बोला नहीं तो भी वो आएगी। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और 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 नल वेक्टर। तो जैसे दो वेक्टर्स है, उनका सब्सट्रैक्शन किया और वैल्यू जीरो आ रही है, तो उसे आप जीरो वेक्टर मान सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं जीरो वेक्टर। तो ये है आपका जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कह सकते हैं। आपने ए से बी को घटाया और वैल्यू आ गई जीरो, तो आप उसे जीरो वेक्टर कह सकते हैं। आप उसको जीरो वेक्टर कह सकते हैं या इसे नल वेक्टर कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से लिख के आ जाएगा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो यही है आपका जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जरा, इस केस में ए और बी बराबर है। इन दिस केस A इज इक्वल टू बी है, तभी ऐसा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। ये जो पार्ट बनाया है, ये बहुत इजी पार्ट बनाया है। ठीक है, बस ये है कि ये काफी कुछ एक दिन में हो जाता है। अब ऑब्जेक्टिव में और ज्यादा। अब देखिए, अब आपने क्या किया, वेक्टर ए में पहले लिख दे प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज। जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर ए में आप जीरो वेक्टर जोड़िए तो ए वेक्टर आए। वेक्टर ए में जीरो वेक्टर जोड़ोगे तो ए वेक्टर ही आएगा। फिर अगर आपने कोई भी मैग्नीट्यूड मान लो n ले लिया, वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जीरो वेक्टर के साथ, तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मतलब स्केलर क्वांटिटी से या मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। और आपका जीरो वेक्टर से आपने ए का मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो वेक्टर से ए का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको तब जीरो वेक्टर मिलेगा। जैसे जीरो था, उसका ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब वो आपको जीरो वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यूनिट वेक्टर आप पढ़ते रहे। यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, कोई सी कभी नहीं सकती। तो देखिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ए वेक्टर हुज, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, हुज मैग्नीट्यूड is unity. A vector whose magnitude is unity is called
is called unit vector. A vector whose magnitude is unity is called unit vector. तो देखिए r कैप की वैल्यू वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ, ये है यूनिट वेक्टर। ये क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। ऐसे r कैप पढ़ा। इसी तरीके से आप जरूरी नहीं कि r कैप ही पढ़े, आपको दूसरा भी बता दें, ऐसे भी दिखाया जाता है। a कैप वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ, ये क्या कहलाता है? ठीक है। ठीक है, ऐसे ही यूनिट वेक्टर। अब देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो सकता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं। ये समझ गए कि जैसे OP था R1, OQ था R2। अगर R2 बड़ा है तो आपने जिस तरफ एरो लिया, एरो की डायरेक्शन थी, आपने ये था P और ये था Q। P का पोजीशन वेक्टर R1 था और Q का क्या था? इस वाले का Q का R2 था। तो आपने जब ये किया तो Q जिस तरफ एरो किया तो Q माइनस, एरो इस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा? आपका QP हो जाएगा, फिर R1 माइनस। तो वो एरो पर बहुत डिपेंड। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, दो वेक्टर्स आपके बिल्कुल बराबर हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। उसे हम कहते हैं जीरो वेक्टर। अब देखिए इस केस में A B के बराबर होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। ए वेक्टर में जीरो जोड़ तो फिर बी वेक्टर आएगा। एल में जीरो वेक्टर कोई मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो वेक्टर तो जीरो आएगा। जीरो में ए वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जीरो वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर पढ़ते आए हो, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यूनिट वेक्टर आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। ए कैप की वैल्यू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हम वेक्टर का कंपोनेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन प्लेन। लिखिए हेडिंग डालिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर इन प्लेन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन प्लेन, या इसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऐसे भी कहते हैं। 3 डायमेंशनल ले लेना, 2 डायमेंशनल प्लेन में लेना, तो x y ये है वेक्टर, ये है वेक्टर, एंगल बना रहा है थीटा, ये ax, ये हो गया ये ax, ये हो गया a। तो वेक्टर a की वैल्यू ax इंटू आई कैप, आई कैप इसका यूनिट वेक्टर, जे कैप ए वाई ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप।
मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। थीटा की वैल्यू क्या हो गया? अभी चक्कर आने लगे, मैं कैसे पढ़ूंगा? अभी तो मैं पढ़ूंगा। हाँ तो अभी तो क्या हालत खराब हो गई? तो लिखो ना इतनी देर। बिल्कुल दोनों को 1 घंटे में हालत खराब हो गई। अब यहाँ पर थीटा बराबर tan इनवर्स AX ऐसे, थीटा बराबर tan इनवर्स AY अपॉन AX, AY अपॉन ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर, यही तो होगा। मल्टीप्लाई करना, ए में ए से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। अब 3 डायमेंशन में रिजोल्यूशन जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, resolution of vector in 3 resolution of vector का resolution 3 डायमेंशन, मतलब ऐसे x y, ये है देखो, पहले हमने x और y प्लेन में ये वेक्टर था तो ax और ay का, अब आपका ये है x y और z ये लिया तो परपेंडिकुलर ax, ये वाला ay और ये वाला, ठीक है। तो वेक्टर a है, इसका कंपोनेंट इधर एक्स, इधर कंपोनेंट a1 और इधर कंपोनेंट जाएगा, ठीक। वो फिगर में नहीं आ पाएगा, ये तो आप ऐसे देखो 3D कहाँ बोर्ड पे आ पाएगा। तो वेक्टर a की वैल्यू जो होगी ax इंटू वाई, ay इंटू j, az इंटू ax इंटू वाई कैप, ay इंटू जे कैप, az इंटू के कैप, ax इंटू वाई कैप, ay इंटू जे कैप, az इंटू के कैप। और a की वैल्यू जो आएगी स्क्वायर की, ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड, ये ए स्क्वायर की वैल्यू डालें, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, वेक्टर है ए, कंपोनेंट हो गया ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी ए एक्स इंटू वाई कैप, ए वाई इंटू जे कैप, ए जेड इंटू के कैप। मैग्नीट्यूड ए एक्स ये एक्स है, ठीक है।
ए एक्स सफिक्स में है ना ये। जैसे आपने ये वेक्टर लिया तो इसका कंपोनेंट ए एक्स, तो ए के सफिक्स में छोटा सा अलग है ना, और इस वाले को परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इसको हमने क्या दिखा दिया, ए वाई, ये कंपोनेंट ए वाई, ठीक है, ए वाई। अब इसी तरह 3 डायमेंशन में किया तो 3 डायमेंशन में ये है वेक्टर, तो ए एक्स इस पे आया, ए वाई इस पे गया, ए जेड इस पे गया, तो ये आपका हो गया ए एक्स इंटू आई कैप, आई है ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स देखने दिक्कत हुई, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। जहां पर थीटा है, थीटा की वैल्यू वही आएगी tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन, वो 3 डायमेंशन में जाएगी नहीं तो थीटा की वैल्यू वही आएगी tan इनवर्स ए वाई अपॉन, ठीक है। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन प्लेन, प्लेन का मतलब एक ही होता है, ये प्लेन है। अब ये प्लेन किस में आ रहा है, एक्स में, और ये वाई, या एक्स ले लो, ये से जेड ले लो, तो प्लेन ये है, वाल का ये जो सरफेस है वो प्लेन, तो वो 2D में आता है, ठीक है, प्लेन जो है वो 2D में आता है, एक्स और ये वाई। अब ये जैसे वेक्टर ए लिया तो अब आपने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हो गया ए एक्स, इधर परपेंडिकुलर ड्रा किया ए वाई, तो ये हो जाएगा ए वाई, ये हो गया ए एक्स, ठीक है। अब देखो अंजलि इधर ध्यान से, अब वेक्टर ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे, ए में ए से मल्टीप्लाई कर तो अभी आ जाता है, आई डॉट आई की वैल्यू क्या है 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, अभी लिखवाएंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या ए बराबर अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, आपको पता चला एक्स और ए एक्स और ए वाई की वैल्यू दे रखी है कि ए एक्स का मान 3 दे रखा है, ए वाई का मान 4 दे रखा है, आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ऑब्जेक्टिव में तो यही सिंपल है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, अंडर में लोगे 5, ऐसा। अब देखिए आपको ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताना है, तो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंगल बताना है तो tan थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। अब आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, बस ये पढ़ा दे, बस ये लास्ट में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बस 10 मिनट पढ़ा, क्लास हमारी पूरी पिछली 1 घंटे की हुई है, ठीक है। multiplication of two vectors, multiplication of two vectors, multiplication of two vectors,
टू वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है दो प्रकार का है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दो प्रकार का मल्टीप्लिकेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दो प्रकार का मल्टीप्लिकेशन. स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट. प्रिया बताओ दूसरा प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट का क्या नाम है? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो अब देखिए पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है. स्केलर यहाँ कोई प्रूफ कराएगा? सब ऑब्जेक्टिव बताए तभी तो आधा हो गई. स्केलर प्रोडक्ट हाँ ये अगर वो होता सब्जेक्टिव तो फिर और प्रॉपर. ऑब्जेक्टिव है इसलिए उतना प्रॉपर जरूरत नहीं. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. दो वेक्टर से ए और बी, इनके डॉट प्रोडक्ट होने के बाद जो मिलेगा वो स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है. दो वेक्टर्स के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो मिलता है वो आपका स्केलर मिलता है. ठीक है. आफ्टर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आफ्टर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट we obtained स्केलर क्वांटिटी. आपको क्या मिलेगी? स्केलर. आफ्टर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट वी ऑब्टेन्ड स्केलर क्वांटिटी. हमको मिलती है स्केलर क्वांटिटी. तो देखिए ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस. ए डॉट बी बराबर ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा. ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा. जो मिला वो स्केलर मिला. जो ये मिला वो स्केलर. जो मिला वो स्केलर. जो मिला वो स्केलर. अब देखिए एग्जाम्पल 1. जैसे एक बॉडी है, फोर्स
तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये क्या है? स्केलर। दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिला इसके? ठीक है, ये W बराबर Fs cos, Fs cos। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसे डिफरेंशिएट, W बराबर dW अपॉन dt, dW अपॉन dt को क्या कहेंगे? पावर। dW अपॉन dt को कहेंगे पावर। P अब बाहर निकाल लो, देखो जरा, ये क्या आएगा? बैठ जाओ। अरे हमने तो तुम लोग को 11 बजे बुलाया। अच्छा, हम टेस्ट नहीं थे, भूल गए तुम लोग के। बैठ यहाँ बात नहीं। तुम लोग भी पढ़े जा रहे हो, कुछ पढ़ घर पे नहीं कर, टेस्ट ले तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और टेस्ट ना देने के तुरंत घर पे पिताजी से बात करते, टेस्ट को नहीं पढ़े। जो घर पे पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, ले नहीं बताया। ये आपका पावर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, F जो पेपर जैसा हम पढ़ाई तुम्हें ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ा कहाँ है? प्रूव अब कहाँ पढ़ा रहे हैं? ये तय हो गया ना पहला पार्ट, जो ये सेमेस्टर है ऑब्जेक्टिव, दूसरा सेमेस्टर सब्जेक्टिव। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर V, ये है आपकी स्केलर। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर V। अब आइए जल्दी से देखिए, प्रोडक्ट जो है दो प्रकार का है, एक वेक्टर प्रोडक्ट और एक स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसमें क्रॉस जो मिलेगा वो वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बाद जो मिलेगा वो स्केलर। ठीक है, तो देखिए A डॉट B बराबर AB cos थीटा, पर हमने कोई यूनिट वेक्टर नहीं लगाया, क्योंकि जो मिल रहा है वो हमको वेक्टर स्केलर से। ठीक है, जैसे आपका AB है तो AB cos थीटा, पर जो मिल रहा है वो आपका स्केलर है। एग्जाम्पल है वर्क डन, W बराबर F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू Fs cos थीटा। पावर जो है इसी को डिफरेंशिएट कर, dW अपॉन dt, d by dt Fs, F को बाहर लाए, ds अपॉन dt। क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बराबर V इनटू A, मैग्नेटिक फील्ड इनटू A। अब आइए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट।
स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। पहला ये है कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो अप करते हैं। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो अप करते हैं। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो जो स्केलर प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, ये सब प्रूव होते हैं जो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ के आगे पीछे होने पर कोई फर्क नहीं है, चाहे ए डॉट बी कर लो और चाहे बी डॉट ए कर लो। ठीक है, नीचे बैठो नीचे। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो अप करता है। ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी ए डॉट सी। तो ये किसको फॉलो अप करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या है? 90। तो अब आपका ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस 90 वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर आपके पैरेलल में है वेक्टर ए पैरेलल में है, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल में है, तो क्या आएगा? ए डॉट बी ए बी कॉस 0 की वैल्यू 1, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का। अब अगर ए में ए से मल्टीप्लाई करें तो ए कॉस जी ए स्क्वायर, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करने पर सेम आता है। अब देखिए यही आपके यूनिट वेक्टर के साथ आई जे के साथ, आई कैप जे के कैप के कैप के साथ, एक्स के साथ एक्स का यूनिट वेक्टर आई है, वाई का यूनिट वेक्टर जे, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई डॉट आई बराबर 1, आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर, सेम वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट 1। बस आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1। अगर आप अदर्स के बीच में मल्टीप्लाई करोगे, ये जो यूनिट वेक्टर्स है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई परपेंडिकुलर है जे के, जे परपेंडिकुलर है के,
के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का निशान है ना, आई परपेंडिकुलर जे के, जे परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर आई के। तो अगर आप इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करोगे उल्टे अलग के बीच, आई डॉट जी की वैल्यू 0, जे डॉट के की वैल्यू 0, के डॉट आई की वैल्यू 0। तो तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों एक आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखिए लास्ट, ए की वैल्यू ए एक्स इंटू आई के, ए वाई इंटू जे के, ए जेड इंटू के, ए जेड इंटू के। वेक्टर ए की वैल्यू ए एक्स इंटू आई के, ए वाई इंटू जे के, और वेक्टर बी की वैल्यू बी एक्स इंटू आई के, बी वाई इंटू जे के, बी जेड इंटू के। ए में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए डॉट ए डॉट बी, ए एक्स ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू ए डॉट बी, ए एक्स इंटू बी एक्स। नीचे चलिए, सारा क्वेश्चन ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड। अगर इनके बीच का एंगल भी निकालना हो तो भाई आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान की वैल्यू 1। तो इसलिए ए डॉट बी का मान ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई। बाकी अदर वाले 0 हो जा रहे हैं, क्योंकि आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0, तो अदर वाले 0 हो जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच का, तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन ए। यहाँ तक हमने, अब अगले संडे पर आपको इसके आगे के न्यूमेरिकल और पढ़ाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी इसमें क्रॉस प्रोडक्ट